ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे हैं। आज लोग यही पूछते रहते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जागे तो जागे क्यों। हम तो भाई 10 बजे जागेंगे सोए, हम तो 8 बजे जागेंगे, क्यों जागे ब्रह्म मुहूर्त में। भाई गलत है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि इस समय में देवता जन या जितनी भी दिव्य आत्माएं हैं वो सब भ्रमण करते हैं। भाई जो समय 3 से लेकर 5 जब तक सूर्य उदय नहीं होता तब तक ये समय ऐसा समय है, इस समय शांत वातावरण रहता है। इस समय दिव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देवता जन ये सब भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। तो इस समय हम सबको जागना चाहिए। इस समय हम सबको भी हरि का भजन करना चाहिए। इस समय हमें भी कृष्ण नाम, हरि नाम का रटन करना चाहिए, क्योंकि ये समय सबसे उत्तम समय है कृष्ण प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। बंधुओं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा भजन करते हैं तो वो भजन समझ लो दिन के 5 घंटे के बराबर है। दिन में आप 5 घंटे कृष्ण नाम, हरि नाम का जप करो और सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे कर लो, आधे घंटे कर लो, वो भी बराबर है। क्योंकि ये समय बड़ा ही दिव्य है, बड़ा ही पावन है, बड़ा ही पवित्र है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना बहुत आवश्यक है। पर आज की युवा पीढ़ी, आज के लोग 10-10 बजे जागते हैं। सूर्य देव का आगमन हो चुका, सूर्य देवता पधार चुके, उनकी किरणें उनके आज कमरे में घुस रही हैं, लेकिन लोग फिर भी सो रहे हैं। ये क्या है? गलत है। मैं तो कहता हूं हर हाल में सूर्य उदय से पहले बिस्तर को त्याग दो। हाँ, कोई हारी बीमारी है, कोई और समस्या है, कोई और दिक्कत है, भाई मजबूरी है, तो एक बात अलग है। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, अगर आपका जीवन सही चल रहा है, तो फिर सूर्योदय से पहले जागो। अगर आप सूर्योदय से पहले जागोगे तो आपका भाग्य उदय होने लगेगा। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसका प्रारब्ध भले ही कितना भी खराब क्यों ना हो, है, उसके पिछले जन्मों के कितने भी पाप क्यों ना हो, फिर भी वो पाप नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त मैंने बताया सबसे बढ़िया समय भगवत प्राप्ति करने के लिए, कृष्ण प्राप्ति करने के लिए। और बंधुओं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागोगे तो आप गलत विचारों से, आप नकारात्मकता से बच जाओगे। क्योंकि इस समय जो हम सबका माइंड होता है ना, वो बड़ा ही फ्रेश होता है। जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां बड़ी खाली खाली रहती हैं। तो उस वक्त हम अपने मन में जो कुछ भी भरना चाहें भर सकते हैं। अब देखा हो, तभी तो बहुत से शिक्षक, जो टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि सुबह सुबह पढ़ो, सुबह 4 और 6 के बीच में याद करो तो हमेशा याद रहेगा। ये क्या है पता है ना? क्योंकि इस समय हमारा जो मन होता है, हमारी इंद्रियां होती हैं, वो बड़ा ही खाली रहते हैं। और जैसे दिन में हम जगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं, बहुत सारी क्रियाएं होने लगती हैं दिन में, तो फिर वो क्रियाएं हमारे माइंड में फीड हो जाती हैं। तो फिर हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, वो भर जाता है। लेकिन सुबह कोई उथल पुथल नहीं होती। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बहुत कम प्रक्रियाएं होती, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागो। ब्रह्म मुहूर्त में जागोगे तो फिर आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा, आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा। और बंधुओं, भक्ति करने के लिए, कृष्ण प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अति आवश्यक है। अगर आप सूर्य उदय के बाद जागते हैं तो फिर आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के भी लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना ही जागना है। आप वृंदावन में चले जाओ, ब्रज मंडल में आपको 3-4 बजे इतनी भीड़ मिलेगी। कोई परिक्रमा लगा रहा होगा गोवर्धन जी के, तो कोई वृंदावन के परिक्रमा लगा रहा होगा। वहाँ लोग 3-4 बजे जग ही जाते हैं हर हाल में, क्योंकि वहाँ का नियम ही, उनका विधान ही ऐसा है। तभी वहाँ के लोग बड़े हष्ट पुष्ट मिलेंगे, बड़े ही सुखमय मिलेंगे, क्योंकि उनका जो जीवन है वो एकदम नियम संयम से बीत रहा है। इसलिए मेरा यही कहना है, ब्रह्मचर्य में जागो। ब्रह्मचर्य में जागने के फायदे ही फायदे हैं। पहला तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा अच्छी तरीके से, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागो। दूसरा, आप रोगों से बच जाओगे। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा, आपको कलेश दुख नहीं सताएंगे। चौथा,
आप कम समय में ही भगवत प्राप्ति कर लोगे। राधे राधे।